3 नंबर क्वेश्चन है उमर जावेद भाई का। आप उलमा को ओपन चैलेंज करते हैं कि वो आपके पास आएं और आप कहते हैं कि ये हमारे साथ नहीं बैठ सकते, फिर आप कहते हैं कि फलां आलम से मैं राब्ते में हूँ, तो ये क्या चल रहा है? और कैमरे पर और बात है और बैक में अलग बात है, तो इसकी वजाहत कर दें। नहीं नहीं, कोई बिल्कुल डिफरेंट बातें नहीं है उमर भाई, आपको सारी हकायक का पता नहीं है। पहली तो बात यह है कि अल्लाह ताला आपको माफ करे, आपने बिल्कुल झूठा इल्जाम लगाया कि मैं लोगों को मुनाजरे के चैलेंज देता हूँ। मेरा तो पहले दिन से मौक़िफ़ यही है कि उलमा से बात करके उनसे डिबेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर इसमें से कुछ निकलना होता तो बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया आपस में बैठ के कोई रिजल्ट निकाल लेते। ये आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे को गालियों के साथ रुखसत करते हैं। तो मैं कैसे किसी को मुनाजरे का चैलेंज दे सकता हूँ? सब लोग मुझे मुनाजरे का चैलेंज देते हैं, उसके जवाब में मैं ये बात करता हूँ कि अगर आप लोग अपनी सच्चाई की दलील यही माने बैठे हुए हैं, तो मेरे भाई फिर आप लोग तो हैं लाखों की तादाद में, और आपका ये दावा है कि मैंने एक फिरका लॉन्च किया है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, आपकी बात को वक्ती तौर पर दुरुस्त मानते हुए, ताकि आपके शैतानी वसवसे को किल किया जा सके। फिर तो होना ही चाहिए कि अगर एक तरफ फिरके का बानी है तो दूसरी तरफ फिरकों के बानी आए, लेकिन आप लोगों के फिरकों के बानी तो कब्रों में पड़े हुए हैं, कोई बरेली में दफन है, कोई देवबंद में दफन है। तो अब इस वक्त प्लेनेट अर्थ पे जो आपके बड़े हैं ना, उनको लेकर आए, क्योंकि उम्मत पे मुश्किल वक्त आया है, तो रेस्क्यू करने के लिए उन्हीं को आना चाहिए। क्योंकि नबी इस्लाम, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पे जब भी बुरा वक्त आया तो आपने फ्रंट से लीड किया। बुखारी मुस्लिम में आया कि एक तकब्बुराना जुमला जब निकल गया बाज असहाब की जुबान से, जो कुरान में भी जिक्र है सूरह तौबा के अंदर, कि तुम्हारी कसरत ने तुम्हें ताज्जुब में डाल दिया, कि गज़वा बदर के मौका पर 313 थे तो गालिब आए, तो आज तो हुनैन में हम 12,000 हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें फिर भागने की जगह भी नहीं मिली। और बुखारी मुस्लिम में आया कि नबी इस्लाम अकेले आगे बढ़े रज्स पढ़ते हुए, अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। और सिर्फ 80 बंदे आपके साथ थे, 12,000 का लश्कर आपको छोड़ गया। तो फ्रंट से लीड किया। तो ये मैंने इनको कहा था आपको बहुत शौक है ना, तो अपने बड़ों को लॉन्च करें, वो आके बात कर लें। ये इनकी डिमांड के ऊपर रिबटल था। इस तरह से आप क्लिप काटेंगे या मुखालफीन के कहने के ऊपर उनके काटे हुए मेरे छोटे छोटे क्लिप उठाएंगे, तो इस तरह के क्लिप तो कुरान पाक से अल्लाह ताला के भी काटे जा सकते हैं, नमाज के करीब मत जाओ। आगे लिखा है जब तुम नशे की हालत में हो, ईसा इब्न मरियम ही अल्लाह है, लेकिन साथ लिखा है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, वो काफिर हैं जो ये कर रहे हैं। तो कुरान और सुन्नत से क्लिप अल्लाह और उसके रसूल के भी काटे जा सकते हैं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो आप मुखालफीन की जुबान से बात ना समझा करें, हमारी भी को बात सुने। इस तरीके से मेरे बाज़ जगह स्लिप ऑफ टंग की वजह से कोई कुरान पाक की तिलावत के हवाले से इन्होंने क्लिप काटे हुए हैं, और वो कह रहे हैं, उसके बाद फिर एंड पे मेरा क्लिप चलाते हैं कि इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि इमाम काबा को भी गलती लग जाती है। तो और उसको तासुर ये दिया है कि जिस तरह मैं इमाम काबा की गलतियां निकाल रहा हूँ, ये पहले क्लिप चलाया है और उसके बाद मेरे पुराने वाले क्लिप चलाए हैं। हालांकि वो आपने जो क्लिप्स काटे थे उसको रिबटल करते हुए मैंने ये बात की थी। जो बात रिबटल में हो रही होती है वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज होती है, और जो बात आप इनिशियली खुद से लॉन्च करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैंने तो आज तक नहीं कभी ये बात की, मैं तो इस चीज को समझते ही गलत हूँ। ये चूंकि ये बार बार चैलेंज करते हैं तो उसके जवाब में मैंने ये कहा था। बाकी ये आपने कहा कि जो हमारा फोन पे राब्ता रहता है, तो जाहिर है वो एक ह्यूमन डिग्निटी के तहत इस तरह के जो मामलात में डिस्कशन रहती है, तो उसमें फिर मैं अगर वो पर्सनल बातें इन उलमा की लीक करूं तो फिर आपको इनसे घिन आना शुरू हो जाए। तो चूंकि वो अमानत होती है गुफ्तगू, इसलिए मैं इस तरह की चीजें पब्लिकली आम नहीं करता कि वो निजी महफिलों में क्या कहते हैं। बल एक जनरल बात मैं सारे उलमा के हवाले से कर देता हूँ कि ये बेचारे अपने फिरके के गुलाम हैं, उनसे टकरा नहीं सकते। अलादगी में जिन बातों को ये गलत मानते हैं वो पब्लिकली उनको गलत नहीं कह सकते। बस मैंने जनरल बात कर दी है ताकि स्पेसिफिकली किसी भी आलिम का नाम बीच में ना आए। और ये एक से ज्यादा उलमा है, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और अहले तशय्यो भी,
جس سے جب ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ کوئی کہتا ہے حکمت کا نام دیتا ہے اسے، کوئی کہتا ہے کہ حالات سازگار نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو چھوڑیں. اسی لیے بہتر وہی طریقہ ہے جو میں نے اڈاپٹ کیا ہے کہ میں بھی اپنے دلائل عوام کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ بھی اپنے دلائل عوام کے سامنے رکھیں، عوام خود فیصلہ کرے گی. سامنے بیٹھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور عمر بھائی آپ کو یاد نہیں ہے، کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں یہ رمضان شریف میں سامنے بیٹھا ہوں، تو آپ نے دیکھ نہیں لیا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. انہوں نے جو میک اپ کیے تھے کیسے اترے، ان کا علمی لیول بھی آپ کے سامنے آ گیا. نیو ٹی وی والا پروگرام تو ابھی میرے بھائی ابھی تو اس کو بمشکل 6 مہینے بھی نہیں گزرے، آپ بھول گئے کہ ان کے ساتھ کیا ہوئی تھی. جی ٹی وی کے اوپر صلح حسن کے پروگرام کے اوپر ان کے ساتھ کیا ہوئی تھی. تو سامنے بھی بیٹھ لیا ہے اور نمائندہ علماء کے سامنے بیٹھا ہوں اللہ کے فضل سے. اس کے بعد اب کیا گنجائش رہ گئی؟ جی نیکسٹ. اور اس طرح کے سوالات نہ لیا کریں یار بلال بھائی، آپ لوگ اس طرح کے سوالوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طرح کے جو بالکل یہ یعنی ایک لرننگ کا ایک پلیٹ فارم ہم نے بنایا ہے نا، لوگوں کے دینی مسائل لوگ پوچھیں. تو اس طرح کے مولویوں کے مسائل ہیں، کوئی اختلافی موضوعات ہیں، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے فتویٰ لکھ دیا، فلاں نے جو ہے وہ فلاں تقریر کر دی، چھوڑیں بھائی وہ. الحمدللہ اب مجھے اب 15 سال کے بعد اب دوبارہ سے یہ ساری چیزیں بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کو کلیئر ہے ان لوگوں کے علمی لیول کیا ہے اور ان لوگوں کے حالات کیا ہیں. تو اس لیے مجھے تو کوفت ہوتی بار بار اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے. ہاں جسے زیادہ شوق ہے وہ جیلم اکیڈمی تشریف لے آئے اور پرچی پہ لکھ کے سوال کر لیں انشاءاللہ تعالی. بلکہ اس سے بھی بہتر ہے جن علماء کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں انہی کے پاس چلے جائیں، تاکہ تھوڑا آپ کے اکرام مسلم کریں تو آپ کو انشاءاللہ صبر بھی آ جائے. ہم تو چائے اور سموسے سے اکرام مسلم کرتے ہیں، وہ مریدین کے ذریعے اکرام مسلم کریں گے آپ کا انشاءاللہ. جی نیکسٹ.